देखिए, एक तो ये तय हो गया कि हमारे पास 12 राशियां हैं कुल मिलाकर के, और ये राशि चक्र में ही 12 राशियां जो है वो स्थिर है, स्थित है। तो अगर और इनका पूरा मान है हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री ये पूरा है, और 12 राशियां हैं, तो एक राशि का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? चूंकि हम लोग गोलाकार पाथ में या अंडाकार रास्ते में दूरियां जो है वो अंशों में नापते हैं। वी मेजर डिस्टेंस इन डिग्रीज, अंडरस्टैंड? तो चूंकि ये सर्कुलर पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है, तो हमें ये देखना होगा कि ये जो 30 डिग्री आती है वो एक राशि का क्षेत्र है। अभी हम फिजिकली भी इसको समझेंगे फिगर में। और हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। ये है राशियां, ये है नक्षत्र। तो जब हम लोग 360 डिग्री को 27 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 13 डिग्री 20 मिनट। आसान है, कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो मैं गणित समझा दूंगा। इनिशियली हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास 12 राशियां हैं जो इस पूरे जोडियाक पाथ में स्थित है। तो एक राशि के पास जो टोटल एरिया है वो 30 अंशों का है। और एक नक्षत्र के पास जो एरिया है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। कैसे हम समझेंगे इसको? हम लोगों ने कोई एक इनिशियल पॉइंट ये ले लिया 0 डिग्री का। ठीक है, 0 डिग्री का हम लोगों ने ये एक इनिशियल पॉइंट ले लिया। अब हम लोग अगर इन दो, तो एक राशि का मान कितना आ रहा है? 30 डिग्री, और नक्षत्र का मान कितना आ रहा है? 13 डिग्री 20 मिनट। क्या मतलब हुआ इसका? कि राशियों का जो क्षेत्र है वो 30 डिग्री बड़ा है, और नक्षत्रों का जो क्षेत्र है वो छोटा है। हम लोग इस तरीके भी समझ सकते हैं कि नक्षत्र है हमारे 27, राशियां हैं हमारी 12। ये जो 12 राशियां हैं वो 27 नक्षत्रों से मिल करके बनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि नक्षत्र क्या है? व्हाट आर कॉन्स्टेलेशन? देखिए, नक्षत्र को अगर हम लोग इसकी बिल्कुल साधारण परिभाषा लें तो नक्षत्र क्या है? तारा समूह जिसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स। व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? कॉन्स्टेलेशन इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स, या नक्षत्र क्या है? तारों का समूह। किसी नक्षत्र में एक ही तारा है, किसी में 10 है, किसी में 100 है, किसी में 50 है, किसी में 51 है। अलग अलग तारों का ये समूह है। अब सवाल इस बात का, इतने से तो काम नहीं चलेगा। नक्षत्रों का जो ये नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र जो तारों का एक समूह है, वह हमारे इस जोडियाक में या राशि चक्र में वह एक अलग और विशेष प्रकार का प्रभाव रखता है। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज एक नक्षत्र हमारा ये 13 डिग्री 20 मिनट का आ गया, ठीक है। ये एरिया जो है वो नक्षत्रों का एक समूह है। इसमें 50 तारे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन ये इतना एरिया जो है हमारे राशि चक्र में एक विशेष प्रकार का चित्र दिखाता है। तारों का समूह, जिसको हम लोग अलग से जब पढ़ेंगे अश्विनी भरणी कृतिका इस नाम से, अश्विनी का जो चित्र उभर करके आएगा वो अश्व का एक मुंह होगा। अश्विनी, अश्व का मुंह का एक
वो जैसा दिखाई देता है। और हमारे ऋषियों ने प्रत्येक नक्षत्र की आकृति के आधार पर उससे अनुभव करते हुए नक्षत्रों के गुण और स्वभाव को परिभाषित किया है। तो हमको नक्षत्रों किस प्रकार से समझना है कि नक्षत्र हमारे तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जिसकी एक विशेष आकृति है। और ये 13 डिग्री 20 मिनट का जो क्षेत्र हमारे राशि चक्र या भचक्र या जोडियाक में बनता है, उसका एक विशेष प्रभाव है। ये प्रभाव क्या है, इसको हम लोग आगे अध्ययन करें। किस प्रकार से हमको वो प्रभावित करता है, ब्रह्मांड को या पूरे संसार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। राइट। ये तो हो गए हमारा नक्षत्रों की परिभाषा सामान्य ज्योतिषीय ढंग से। फिर मैं एक बार कह दूं, नक्षत्र क्या है? तारों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जिनका एक नक्षत्र की जो दूरी है या क्षेत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट है। और इस 13 डिग्री 20 मिनट की एक अलग अहमियत या प्रभाव या है। और यहां पर एक अलग प्रकार की हमको आकृति दिखती है। उस आकृति से को डिकोड करते हुए बहुत से गुण समूह को निकाला गया है, गुण स्वरूप को निकाला गया है, जाना गया है। राइट। तो अब क्या है, यहां से हम लोग आए अब क्या किया हम लोगों ने, एक छोटी सी गणित और आप लोगों को समझा दें, यही समझा देते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का मान है। ये हमें मालूम है कि 30 डिग्री से कम है ये। तो कितने नक्षत्र मिल करके 30 डिग्री बनाएंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। तेरह डिग्री 20 मिनट को हम लोग जरा 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 तिहाई 12, तो डिग्री आ गई। और एक डिग्री में होते हैं हमारे 60 मिनट होते हैं ना। 60 मिनट और 20 मिनट ये बच गए, 80 मिनट हो गए। 80 को 4 से डिवाइड किया तो ये 20 मिनट आ गए। 13 डिग्री 20 मिनट। ये चीज गणित किसी को ना समझ में आए तो बता दी, बहुत आसान है। तो 13 डिग्री 20 मिनट को हम लोगों ने जब 4 से डिवाइड किया, इस 4 से डिवीजन का भी एक बहुत महत्व है। ये जो 4 कहलाता है, 4 क्या होते हैं? नक्षत्र के चरण, 4 पार्ट्स ऑफ ए नक्षत्र। नक्षत्र के जो 4 भाग होते हैं वो 4 चरण कहलाते हैं। इनको आगे धर्म अर्थ काम मोक्ष से जोड़ करके देखा गया है। ज्योतिष में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई महत्व ना हो। तो 4 से डिवीजन करने के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो जो हमारा ये 13 डिग्री 20 मिनट का एरिया जो है वो पूरी तरीके से बगैर ज्यादा अंशों में गए हुए, मिनट में गए हुए, उसको डिवाइड कर देता है। और दूसरा काम क्या करता है, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 और 3 डिग्री 20 मिनट, इनको हम लोगों ने जोड़ दिया तो क्या आ गया, ये 60 डिग्री आ गए और 29 मिनट आ गए, सॉरी 29 अंश आ गए। 60 मिनट और 29 अंश। और ये 60 मिनट बना करके 1 डिग्री होते हैं, ये इधर जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, 30 डिग्री। अब क्या हुआ, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट को जब हम लोगों ने जोड़ा तो आया 30 अंश। 30 अंश क्या है, एक राशि का मान है। एक राशि कितनी है, 30 डिग्री की है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, एक राशि बराबर नक्षत्र। एक राशि में कितने, 2.25 नक्षत्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है। तो यहां से क्या निकल करके आया,
तो ये हमारा एक 13 डिग्री 20 मिनट का एरिया, एक 13 डिग्री 20 मिनट का एरिया, और ये 3 डिग्री 20 मिनट, 3 एरिया। ये सब मिल करके क्या बनाई इन्होंने? मेष राशि बनाई, एक राशि बनाई। मेष हमने इसलिए लिख दिया कि मेष हमारी सबसे पहली राशि है और हम लोगों ने 0 से शुरू किया था। तो ये हमारा हो गया अश्विनी नक्षत्र, ये हो गया हमारा भरणी नंबर 2 पे, और ये कृतिका का 1/4। तो जब हम लोग नक्षत्रों की परिभाषा को सामान्य ज्योतिषी रूप से समझ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि जो नक्षत्र जो एक तारों का एक समूह है जिसका अंश, जो इसका एरिया 13 डिग्री 20 मिनट है, वह 13 डिग्री 20 मिनट का एरिया उसका एक अलग प्रभाव है। तो इसी प्रकार से जब राशियों की जब कल्पना की गई हमारे ब्रह्मर्षियों और ऋषियों द्वारा, तो उन्होंने यह पाया कि 13 जो 2.25 नक्षत्र मिल करके एक अलग आकृति बना रहे हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? भारतीय दर्शन के अनुसार मेढ़ा है, रैम। ठीक है। और यह जो 30 अंश का जो एरिया है, वह एक बिल्कुल अलग प्रभाव रखता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे 2.25 नक्षत्र अलग से बन गए, और ये हमारी 12 राशियां जो है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये राशियां हमारी पूरे राशि चक्र में बन गई। पहली राशि बनी मेष, उसके बाद वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां बन गई। 12 मतलब इस पूरे जोडियाक में ये 12 हमारे जो है डिविजन्स हो गए, जिनको हम लोग सिंपल में कह सकते हैं होम्स, घर, एरिया है। तो ये हमारे पूरे राशि चक्र में ये 12 जो है, हम मान करके चले, ये 12 अलग अलग कंपार्टमेंट्स, 12 हाउसेस, 12 घर, 12 होम्स, कंपार्टमेंट, वट एवर यू थिंक, यू कैन इमेजिन इट। ठीक है। महत्व क्या है कि इस पूरे 12 जो हमारे होम्स हैं या हाउसेज हैं या कंपार्टमेंट्स हैं, इनका अलग अलग प्रभाव है। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। प्रभाव माने एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, स्वभाव भी कह सकते हैं। कहीं पर अब जैसे पूरे अगर हम लोग बृहद स्तर पे कल्पना करें, तो कुछ हो सकता है अंटार्कटिका में पड़ रहे हो, कुछ रेगिस्तान में पड़ रहे हो, यानी कहीं ठंड है तो कहीं गर्म है ना, कहीं बहुत तेज हवाएं हैं, है ना, कहीं भाप उड़ रही है, कहीं जल है। तो ये अलग अलग तरीके का प्रभाव इन 12 ग्रहों में, 12 एरियाज में हमको मिलता है। और यही जो 12 प्रकार के प्रभाव या स्वभाव हैं, इन्हीं के आधार पर हम लोग राशियों के स्वभाव या प्रभाव को समझते हैं। मतलब क्या हुआ कि पूरे जोडियाक में, राशि चक्र में जो हमारी 12 राशियां हैं, प्रत्येक राशि 2.25 नक्षत्र से मिलकर के बनी हुई है। प्रत्येक नक्षत्र का एक अलग स्वभाव और प्रभाव है।
उन जब 2.25 नक्षत्रों को मिलाया गया तो एक उससे भिन्न स्वभाव और प्रभाव जो है दिखा, और ऐसे ही 12 मुख्य मुख्य प्रकार के स्वभाव और प्रभाव हमको दिखते हैं। तो ये 12 क्या है? 12 को हम लोग लिख सकते हैं 12 घर।